कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड के वार्ड तैयार। ब्लैक फंगस के केस को मेडिकल कॉलेज में रहकर करने के अनिल विज ने दिए आदेश। प्रदेश में 115 केस ब्लैक फंगस के। कुछ दिनों की बात फिर हंसने खेलने के दिन आएंगे। अनिल विज ने लॉकडाउन में सहयोग करने के लिए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया व्यापारियों का धन्यवाद। कहा, मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन महामारी में लड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही। वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। सब जिस तरह से एक मामला सामने आया है, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रेस वार्ता की पंचकुला के पारस हॉस्पिटल का, कि वहाँ मरीजों से अनाप शनाप पैसे वसूले जा रहे हैं। जो कमेटी स्पीकर की ओर से बनाई गई थी उसमें भी वो दोषी पाए गए। हमने कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए पहले दिन से प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट तय कर रखे हैं। अगर कोई ज़्यादा लेगा और मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो मैं बख्शूंगा नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी मेरे से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं लिख के भेज रहा हूं, मेरे पास दरखास्त आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। एक साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो अस्पताल के अंदर एडमिट होते हैं कोरोना के मरीज, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कोई व्यवस्था की जाए, जिससे कि मरीजों से मरीज के जो तीमारदार हैं वो बात कर सके उनसे। ऐसा कोई आदेश पूरे प्रदेश में निजी अस्पतालों के लिए जारी करेंगे? प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट अस्पताल नहीं, विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। एक विषय ये आ रहा है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं इलाज कराते हैं 11-11 लाख रुपए का बिल बना दिया जाता है, जो सरकार वहन करती है। सरकार को भी एक बड़ा चूना लग रहा है, तो ऑडिट होनी चाहिए इस प्रकार के तमाम जो बिल बनाए जा रहे हैं सभी। नहीं, बिल्कुल ऑडिट हो भी रहा है और होगा भी, चेक कर भी रहे हैं सारे प्रदेश का। जहाँ पर हम केसेस भेजते हैं और वहाँ पर उसके पैसे भी हम देते हैं, और जो दूसरे केसेस हैं जो वो डायरेक्ट लेते हैं, सबका ऑडिट होगा। ब्लैक फंगस के लिए इस इंजेक्शन की ज़रूरत है हरियाणा में, फिलहाल उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है और अगर नहीं है तो कब तक आ जाएगी? क्योंकि पंचकुला अभी हमारे पास हैं ज़रूरत के मुताबिक, और केंद्र सरकार और इंपोर्ट कर रही है और उसमें से भी हमें मिलेंगे तो काम चल जाएगा। 18 से केसेस है सर। अब ब्लैक फंगस के हो गए 115 केसेस। अच्छा, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अभी भी नहीं लगाई जा रही है। 2 दिन हो गए हैं पूरे हरियाणा में वैक्सीनेशन बंद है। तो किस तरह से, क्या वैक्सीन की कमी है या किस तरह से क्या? देखिए, वैक्सीन हमें आ रही है, लगातार आ रही है, जितनी आ रही है हम लगा रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं और कल वो ग्लोबल टेंडर फ्लोट हो जाएंगे। ग्लोबल टेंडर में तो सभी करेंगे। है? नहीं, कोई भी देश उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें शर्त यह है कि उसको अपनी वैक्सीन भारत के जो ड्रग कंट्रोलर है उससे अप्रूव करवानी पड़ेगी। सर, इसके अलावा इलाहाबाद हिसार के अंदर घटना हुई है, कॉर्पोरेट में देखा कि वहाँ पुलिस और किसानों के बीच में पथराव, लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, किसानों की धरना है वो अलग बात है, लेकिन
कोरोना के काम में किसी को बाधा डालने नहीं दी जाएगी, ये उचित भी नहीं है। डीआरडीओ से भी कुछ आप कोरोना के दवा बनाने के बारे में चर्चा चला रहे थे और क्या स्थिति है सब? हाँ नहीं, हमने जो 2DG कोरोना की पहली दवा का डीआरडीओ ने आविष्कार किया है, जिसको कल राजनाथ सिंह जी ने और डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, हमने वो मंगाने के लिए लिख दिया है कि वो मंगाई जाए, क्योंकि उसका बड़ा दावा किया जा रहा है कि उससे जो कोरोना है वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की डिपेंडेंस भी कम रहती है। लेकिन नून में सर मोब लिंचिंग का मामला है, आपकी जानकारी में नून में एक मोब लिंचिंग। मैं आज हरियाणा की जनता से कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन लगाने से दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को और लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। लेकिन इस लॉकडाउन लगाने से इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में जो लोगों ने हमें सहयोग दिया है उसका फायदा भी बहुत हुआ है। जिस दिन हमने लॉकडाउन लगाया था उस दिन नए मरीजों की संख्या जो रोज आ रही थी लगभग 16,000 थी। अब वो घटकर 7,000 रह गई है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कुछ दिन की कठिनाइयां और हैं, फिर आएंगे हंसने खेसने खेलने के दिन। इसलिए कुछ दिन हमारा साथ और दीजिए और मजबूती से दीजिए ताकि हम इस कोरोना से मुक्ति पा सकें। सब आपका नाम से ट्वीट किया था 2 लोगों ने, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस तरह से एक्शन हुआ? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। मैंने तो डीजीपी को लिख दिया था कि मेरे नाम से किसी ने गलत ट्वीट किया है, इस पर कार्रवाई करे। और पुलिस ने बहुत कम समय में, हालांकि बहुत बड़ा काम होता है ये, हजारों लाखों लोग तब तक इसको रीट्वीट कर चुके थे, उसमें से असली आदमी तक पहुंचना बहुत बड़ा काम है। लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ा है और पता चला है कि उनको आज पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने, माननीय अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया। सर, जो आपने छोटे दुकानदारों के बारे में सोचा तो और जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में हम जंग जीत रहे हैं, उनके सामने एक समस्या है किराए को लेकर के, बिजली के बिलों को लेकर। नहीं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो हमारा साथ दे रहे हैं, इसीलिए हम ये लड़ाई जीत पा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।